बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने की फरमाइश की है। मसरूफियत की वजह से अमूमन इस तरह की फरमाइश पूरी करनी मुश्किल होती है, लेकिन बहरहाल कुछ टाइम निकाला मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व 2x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 4x² माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनमें से कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर इनमें से कोई एक लीनियर इक्वेशन होती तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते और दूसरी इक्वेशन में पुट करके फिर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेते। लेकिन आपके सामने सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है। यहाँ मुश्किल सिचुएशन इस तरह से है कि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो जो पहली वाली इक्वेशन है उसे अब इक्वेशन नंबर 1 करके दूसरी इक्वेशन जो है जिसके राइट साइड पे 0 है, यानी 4x² माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये आप देखते हैं 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, -12 के फैक्टर्स बनेंगे -4 और +3। तो यूँ हमने मिड टर्म इसकी ब्रेक कर ली है। जिस तरह आम हम फैक्टर्स बनाते हैं उसी तरह हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। वो आ गया 4x² माइनस 4xy प्लस 3xy माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आप देखें -4xy प्लस 3xy करेंगे तो वो -xy आ जाएगा। -4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12 आ जाएगा, जो इस -3 और 4 को मल्टीप्लाई कराने से आता है। लिहाजा नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि पहली टू टर्म में से 4x हम कॉमन लेंगे। यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो बाकी सिर्फ x बचा। यहाँ से भी अगर 4x आप कॉमन लेते हैं तो सिर्फ -y बचता है। इन दोनों टर्म में से हम देख रहे हैं कि 3y कॉमन आता है। 3 यहाँ भी पड़ा है, ये y भी पड़ा है, यहाँ से भी 3 और y निकल सकता है। 3y जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ 3y निकल गया तो फिर -y रह गया। यूँ हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 4x प्लस 3y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y और x माइनस वाई, वंस अगेन हम x माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो इस तरह से 4x प्लस 3y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इन दोनों फैक्टर्स में से को हम सेपरेट करते हैं। अगर जैसे ही 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो जो पहला फैक्टर है उसमें से 3y की वैल्यू -4x निकलती है, दूसरी में से y की वैल्यू x निकलती है। ये जो पहली इक्वेशन थी इसमें से y की वैल्यू आ गई -4/3x, और जो दूसरी आई है y इज इक्वल टू x, उसको हमने एज इट इज़ इक्वेशन 3 कर दिया। अब देखें, मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो 0 वाली इक्वेशन है जिसके राइट साइड पे 0 है, उसके फैक्टर्स बना के हमने एक y की वैल्यू निकाली है -4/3x और एक y की वैल्यू निकाली है x। हम 1 बाई 1 अब सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 अभी तक हमने उसको कुछ नहीं किया। गौर कीजिएगा, दो इक्वेशंस दी हुई थी और इसी को भी हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक 2 और 3 में पहुँचे हैं। इक्वेशन 1 को हमने कुछ नहीं किया। अब सिर्फ यही करना है कि बारी बारी इक्वेशन 2 में से ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और उसे फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह वो जब सॉल्व कर लेंगे तो x की जो वैल्यूज़ निकलेंगी और y की वैल्यूज़ निकलेंगी, वो एक अलग सोल्यूशन हो जाएगा। फिर हम इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इसकी मदद से भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम जो y की वैल्यू आई है -4/3x इक्वेशन नंबर 2 में, उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। और 1 में पुट करने का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ y है, ये देखें 2x² वैसे रह गया, -x भी वैसे ही रह गया। ये जहाँ y है वहाँ मैंने -4/3x लिख दिया। यहाँ भी था मेरे पास +y², वहाँ भी -4x/3 का स्क्वायर हो गया और राइट साइड पे 3 एज इट इज़ आ गया। यानी पुट करने का मतलब ये है कि ये वाली टर्म बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होगी। यहाँ भी सिर्फ y की जगह पुट किया जाएगा, यहाँ भी सिर्फ y की जगह पुट किया जाएगा। इस तरह से ये जो इक्वेशन बनी है, ये इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें हम तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x² और 3 माइनस स्क्वेयर लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। 4 का स्क्वेयर 16x² ओवर 9, और फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफाई करने में डिनोमिनेटर इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है, अगर आप इसका एलसीएम लें तो 9 आता है और वो ऊपर रह जाएगा 9, फिर इससे मल्टीप्लाई भी होना है, वो आ जाएगा 18x² और इससे 3 मल्टीप्लाई होगा +12x² और इससे 1 मल्टीप्लाई होगा, वो आ जाएगा 16x² इज इक्वल टू 3।
अब ये बन गया 46 एक्स स्क्वायर ओवर 9 इंटू 3। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप इधर रहने दें, 9 तो जाके 27 बनाए, 3 से मल्टीप्लाई होकर 27 बन जाएगा। 46 यहाँ पे न्यूमिनेटर में है, राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो यहाँ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है प्लस माइनस 27 ओवर अंडर रूट 46। इसको हम जो भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 ओवर अंडर रूट 46। ये जो वैल्यू एक्स की आई है इसको आप याद रखें, इस इक्वेशन में पुट करना है, 3 में नहीं पुट करना। ये क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल की हुई है। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट की थी इक्वेशन 1 से, तो वहाँ से एक्स की ये वैल्यूज निकली है। ये वाली वैल्यूज अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो होना सिर्फ इतना ही है कि -4/3 लगा रहेगा और एक्स की वैल्यू जो बारी बारी आई है वो पुट कर देंगे। तो यही किया, y इज इक्वल टू -4/3 वैसे ही रहा, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई है वो इसमें पुट कर दी हमने। किसकी जगह पुट की है? इस x की जगह। अब एक तो साइन चेंज होगा, ये माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब आ गया, देखें ये ऊपर प्लस की बजाय माइनस रह गया और नीचे माइनस की बजाय प्लस रह गया। तो 3 से कट गया तो 4√3 और √46। एक्स की जब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो वाई की ये वैल्यूज आती हैं। लिहाजा सोल्यूशन फिर क्या बन गया? पहले एक्स की वैल्यूज पुट की प्लस माइनस 3√3 ओवर 146 और दूसरी जगह फिर वाई की वैल्यू पुट की है माइनस प्लस 4√3 ओवर 146। अब ये तो हो गया, जो हमने ये वाली इक्वेशन 2 में वाई की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी इक्वेशन 1 में, वो तो सॉल्व होगी। अब आपने करना सिर्फ ये है कि जो x की वैल्यू है, जो आपने इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू निकाली है x, उसे अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सिमिलरली पुटिंग y इज इक्वल टू x इन 1 वी हैव, तो वो जब पुट करते हैं तो अब ये इसी इक्वेशन में जहाँ पहले y की दूसरी वैल्यू पुट की थी, अब जो आई है वैल्यू वो पुट की है, y की जगह x पुट किया, ये आ गया y की जगह x, फिर यहाँ भी y की जगह x पुट किया तो वो x स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये तो आसान हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और यहाँ से फिर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। ये वाली x की जो वैल्यू आई है इसे दोबारा आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप वो इक्वेशन नंबर 3 में क्या था? y इज इक्वल टू x, जो x की वैल्यू आएगी वही y की होगी, तो y की भी यही आ गई। इसका सोल्यूशन फिर हमारे पास ये बना, दोनों को मिला के हमारा ये सोल्यूशन सेट बन गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने टाइम निकाला ताकि आपको ये फैसिलिटेट कर दिया जाए।